रुके मारने लगा। वो घुड़सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एल सिल्बॉन है, और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। दमासो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी, और इससे पहले वो भाग पाता, एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई, और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सिल्बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चल कर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी, और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी दमासो की दिल की धड़कनें। उसे बचाने के लिए दमासो वहां से भागा, और उसने महसूस किया कि एल सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा था। दमासो चिल्लाता रहा, पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया और हवा में कहीं गायब हो गया। जब दमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था, और जो शायद दमासो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। दमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में दमासो की भी हड्डियां होती। उस रात के बाद दमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सिल्बॉन की कहानी पूछी, तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची